नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार स्टडी टेबल के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो हमारा शुरुआत है। ये हमारा जो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग रोज़ टॉपिक वाइज हर टॉपिक के अलग अलग वीडियो के सहारे स्टेप बाय स्टेप हमारे पास अब 6 महीने हैं। इन 6 महीने में हम लोग टॉपिक वाइज तैयारी करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा री एग्ज़ाम है, ये उनके लिए तो बेकार हो गया जिनका एग्ज़ाम सही गया था, अपनी ईमानदारी से लिखे थे, पर रद्द हो गया। कोई बात नहीं, हमारे पास फिर से 6 महीने हैं। उनके लिए ये वरदान है जिनकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा कम थी और उन्होंने फॉर्म भरा था, ठीक है। तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी तैयारी थोड़ी सी और बेहतर कर लें, कोई अच्छे से डेली मॉक टेस्ट दें और उसके बाद अपनी तैयारी स्टेप बाय स्टेप, जो भी जानते हैं कि जीके जीएस का जो भी मतलब हमारा जो पैटर्न है, जैसे कि स्टैटिक का कितना वेटेज है, ये सारा कुछ समझ के स्टेप बाय स्टेप हम लोग डेली वीडियोज़ आएंगी। तो अगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आज हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण 101 क्वेश्चन, ठीक है। इनका जवाब आप सभी को आना चाहिए। ये आने के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग रोज़ करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट डेली लेते आएंगे और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 3 वीडियोस डेली आएंगी अगर आप सभी का प्यार मिला तो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और उम्मीद है, हम कामना करेंगे कि आप लोगों की सिलेक्शन ज़रूर हो, ठीक है। तो चलते हैं, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और ये जो 6 महीने हैं ना, ये देखते निकल जाएंगे, तो ठीक है। बिल्कुल भी मतलब कि कोई इग्नोर नहीं करना है। 6 महीने लग जाने तैयारी में, एकदम बिल्कुल होना है सिलेक्शन, ठीक है। तो आज के हमारा पहले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। हमारा असम जो चाय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो सर्वप्रथम उसमें किस कंपनी की मतलब कब हुई थी पहली कंपनी की स्थापना, ये पूछ रहा है आपसे। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1839 ईस्वी में जो है वो असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी स्थापित हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। मतलब 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम था उसमें प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल और रोटी, ठीक है। कमल और रोटी हमारा प्रतीक चिन्ह था भाइयों, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका प्रश्न है ये, ठीक है। तो मीर जाफ़र उस समय में बंगाल के नवाब था, ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत थी। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जो है उनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दूसरे अधिवेशन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो दादा भाई नौरोजी ने जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। चलते हैं हमारे 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है हमारा, आँखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है। लेजी आई के नाम से आँखों के किस दोष को जाना जाता है, तो एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया को जो है वो आँखों का एम्ब्लायोपिया एक दोष है, उसको लेजी आई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेजी आई आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन उलट के भी पूछ सकता है कि आँखों का एक दोष एम्ब्लायोपिया है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो लेजी आई, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। यांत्रिक लिफ्ट जो हमारा लिफ्ट है वो किसके द्वारा आविष्कार किया गया है, तो एलिसा ग्रेविस ओटिस। एलिसा ग्रेविस ओटिस के द्वारा जो है वो यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किया गया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मुरलेन तो मिजोरम में स्थित है, ठीक है।
राष्ट्रीय उद्यान से बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान एक टॉपिक है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दापाड़ा तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा उद्यान? जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाखड़ा नांगल डैम किस नदी के स्थित पर स्थित है? तो सतलज नदी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऐसा नहीं है सिर्फ यूपीपी, एसएससी भी कई बार पूछ चुकी है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो ये नदी पर सबसे लंबी नदी हमारी जो है वो गंगा नदी है, और गंगा नदी पे बना है महात्मा गांधी सेतु, ठीक है, बिहार में स्थित है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14वां प्रश्न है हमारा। भारत में पहली बार यात्री ट्रेन कब चली थी? मतलब रेलगाड़ी तो चली थी इससे पहले, लेकिन यात्री ट्रेन पूछ रहा है जिससे कि लोग सफ़र करते थे, ठीक है। तो 16 अप्रैल 1853 में जो है वो भारत में पहली बार यात्री ट्रेन चली थी, ठीक है, याद रखना है। 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल अगर नहीं भी होगा ऑप्शन में, 1853 ईस्वी तो ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के संविधान के किस संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले एक सवाल ये आपसे पूछना था, भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये आप कमेंट करो अगर आपको पता हो। ऐसे हम, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो हम कमेंट कर देंगे, ठीक है, बता देंगे आपको, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ भाइयों, साथियों, बहनों, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। हमें मोटिवेशन मिलता है, और भी अच्छी अच्छी क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। आज 101 है, कल 101 और आएगा। डेली 101 प्रश्न हम लाएंगे, और एक प्रीवियस ईयर का सेट लाएंगे और एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है हमारा। भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है? तो 56वां संशोधन में जो है गोवा को राज्य का दर्जा मिला है, ठीक है, 56वां संशोधन, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लघु संविधान किसे कहा जाता है? लघु संविधान तो 42वां संवैधानिक संशोधन को जो है, 42वें संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय प्रावधान, ये याद रखना, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 द्वारा जो है, अनुच्छेद 312 उसके द्वारा जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18वां प्रश्न है हमारा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उससे संबंधित जो विवाद होते हैं उसका जो सॉल्यूशन होता है किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? 2000 जनगणना की जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है, ये स्लोगन था, ठीक है, स्लोगन था कब का? 2011 की जनगणना का, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, अस्थायी सदस्य पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, तो 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म में होते हैं। इसमें श्वेतांबर और दिगंबर दो एक ही धर्म के, जैन धर्म को मानते हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस दोनों के अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके विरोध में महात्मा गांधी ने उनको एक उपाधि मिली थी, वो नाइटहुड की उपाधि थी,
वो वापस कर दी थी, ब्रिटिश सरकार से उनको प्राप्त हुई थी, वो उन्होंने वापस कर दी थी। कब? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बखीरा, तो बस्ती में बखीरा पक्षी विहार स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में लिखित नहीं है? कौन सी शब्दावली जो है वो भारत के संविधान में लिखित नहीं है? तो बजट। बजट जो है वो हमारे भारत के संविधान में लिखित नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए जो है वो ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है, मफलर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। विष्णुप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? विष्णुप्रयाग, तो धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के बीच जो है संगम हुआ है, उसको विष्णुप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। लाइफ ऑन माई टर्म, लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा है? ये एक बुक है, ठीक है, बायोग्राफी बुक है, तो वो शरद पवार की आत्मकथा है। ठीक है, शरद पवार की। लाइफ ऑन माई टर्म किसकी है? शरद पवार की। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 28 जिलों से होकर जो है गुजरती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ था, उसको राज्य का दर्जा मिला था, अलग हो गए थे। ठीक है, गठन हुआ था उस दिन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा, तो चंदौली को जो है वो धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, किसे? चंदौली को धान का कटोरा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये बताइए। प्रथम, उत्तर प्रदेश की एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत। इसका उत्तर किस किस को पहले से पता था? कमेंट कीजिए। ठीक है, जिनको नहीं पता था वो खुद ईमानदारी से बोलेंगे भैया हमको नहीं पता था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले से प्रवेश करती है? कहाँ से स्टार्टिंग होता है? तो बिजनौर से प्रवेश होता है गंगा नदी में, गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? प्यासी भूमि का महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आने की संभावना है। ठीक है, जो लेवल की क्वेश्चन मतलब पूछती है यूपी पुलिस, उसके संबंधित प्रश्न हम लोगों ने बनाए हैं और ये मतलब एक्सपेक्टेड है, इसीलिए छोड़ना नहीं, वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना भाइयों। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नौटंकी और झोड़ा किस राज्य का नृत्य है? नौटंकी और झोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है बताइए। उत्तर प्रदेश से संबंधित है नौटंकी और झोड़ा। आपसे मतलब घुमा के भी पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश से कौन सा नृत्य संबंधित है, ऑप्शन में नौटंकी दे देगा, झोड़ा दे देगा, आपको टिक कर देना है। ठीक है, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, एकदम टिक कर देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? भारत का प्रथम, ठीक है, पूछ रहा है 1872 में, एकदम याद रखना 1872 में जो है वो भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बाण सागर परियोजना, तो सोन नदी पर जो है वो बाण सागर परियोजना स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? जो हमारे हिंदू धर्म में संस्कार हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। ठीक है, संस्कार मतलब कि जैसे कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जो मतलब बच्चे के पैदा होने पे, उसके बाद जब विवाह होता है, ऐसे ऐसे करके 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों द्वारा, चालुक्य वंश थे उनके द्वारा जो है वो जैन मंदिरों का निर्माण किया गया था दिलवाड़ा के। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था भाइयों? तो अवंतिका बोलते थे उज्जैन को प्राचीन काल में।
ठीक है, अवंतिका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 40वां प्रश्न है हमारा, चंदावड़ का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? चंदावड़ का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच जो है वो चंदावड़ का युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। 41वां प्रश्न है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन, याद रखना है आप लोगों को, एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1995 ईस्वी में जो है वो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है बिहार राज्य विधानसभा का गठन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। टांका किसकी मिश्र धातु है? टांका एक धातु है, मिश्र धातु है। वो किन किन चीज़ों से बनके बनती है भैया? तो टीन और शीशे की मिश्र धातु है। ठीक है, टांका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेलूड़ मठ कहाँ स्थित है? बहुत ही प्रसिद्ध मठ है बेलूड़ मठ, वो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, याद रखना आप सभी को, कोलकाता में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ये इम्पोर्टेंट है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा मेला। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है भैया? तो हरिहर क्षेत्र का मेला, जिसे हम लोग सोनपुर क्षेत्र में लगता है, सोनपुर मेला भी बोलते हैं, इसे बिहार में लगता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? पीसा की मीनार तो इटली में। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो इटली में स्थित है पीसा की झुकी हुई मीनार। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जिप्सम धातु का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है भैया? राजस्थान। ठीक है, ये जो उत्पादन वाले प्रश्न है ये भी पूछे जाते हैं, तो इन पे आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो सिक्किम का भारत में विलय किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सती प्रथा का अंत कब हुआ? जो हमारे प्राचीन काल में जो सती प्रथा थी, जिसमें लोग अपने मतलब जो स्त्रियां थी वो अपने पति के साथ ही मतलब जल जाया करती थी, वो प्रथा बहुत ही जो कुरीति थी, वो कब समाप्त हुई? तो 1829 में। इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड जो क्लास होगी, ये तो MCQ है, जो डिटेल्ड क्लास होगी, जो हर टॉपिक वाइज हम बताएंगे आपको, तो वो बताएंगे कि किसने कब की, किसने की, किसके द्वारा, किसका सबसे बड़ा योगदान था, सारा कुछ हम लोग जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो संविधान का सबसे पहले निर्माण जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, और सब दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है भाइयों? कमेंट कीजिए। ठीक है, हमारा देश भारत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 51वें प्रश्न पे आ गए हम लोग। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक अगर नहीं किया भैया, तब तो भैया हम नाराज़ हो जाएंगे, ज़रूर कर देना भैया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? इम्पोर्टेंट है, एडवर्ड जेनर। ठीक है, ये पूछा जा चुका है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट राजवंश का काल जो है वो कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति के काल का माना जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है, आप लोग सोचते हो मतलब पढ़ते हो, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। तो उसका सिलेबस जो होता है, एक बार यूपीपी का सिलेबस ज़रूर देखना आप लोग, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ना हमें उतना है, स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों मिलेगा तब जाके सिलेक्शन मिलेगी। ऐसा नहीं कि हमें एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीपी का और पढ़ रहे हैं यूपीएससी का, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? आप यूपीएससी का पढ़ोगे तो यूपीपी कैसे निकल जाएगा? ठीक है, समझ रहे हो बात? तो चलिए साथ मिलके स्मार्ट वर्क करें। स्टडी टेबल की इस यूट्यूब चैनल से हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स कवर करेंगे और
मॉक डेली देते रहिएगा, मॉक टेस्ट जहाँ से भी आप दीजिए मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। इससे आपको अपनी काबिलियत का पता लगेगा कि हम कितने पानी में हैं, मतलब हमारी तैयारी कितनी, किस हद तक हमारी तैयारी है। ठीक है, ठीक है। 54वां प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 54वां प्रश्न है हमारा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रॉकेट की कार्यप्रणाली तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। किसकी? रॉकेट की कार्यप्रणाली। ये मतलब आपका साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कौन काम करता है भैया? तो रॉकेट की कार्यप्रणाली। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? तो सबसे पहले ओलंपिक खेल तो पहले से होते थे, पर भारत ने सर्वप्रथम कब भाग लिया था? तो 1928 में लिया था, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा? भीमबेटका गुफा स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अप्रगामी तरंग सिद्धांत, अप्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो ज्वार भाटा की। ज्वार भाटा समझते हैं ना, जो समुद्र में आता है वो उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए कि ज्वार और भाटा क्या होता है, बाकी हम बताएंगे। पहले ये MCQ पूरी कर ले क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, 101 प्रश्न है, हम लोग अभी 58वां प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, अप्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो समझौता एक्सप्रेस जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। ये आप रिलेट कर सकते हो समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, याद हो जाएगा आराम से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण तो हथकरघा। हथकरघा का जो लघु उद्योग है वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। ठीक है, हथकरघा समझ गए? हथकरघा समझ गए मतलब कि जो चरखा हुआ, हमारा जो हैंडवर्क हुआ, हाथ से जो होता है वो वाला। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तेजड़िया एवं मंदड़िया शब्दावली का संबंध किससे है? तेजड़िया एवं मंदड़िया शब्दावली का संबंध किससे है? तो शेयर बाजार से। तो जो शेयर बाजार से संबंध रखते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, उनको इन दोनों वर्ड्स की जानकारी होगी, तेजड़िया एवं मंदड़िया। तेजड़िया मतलब और मंदड़िया मतलब एक तरह से बिजनेस, आप यहाँ देख सकते हो। तेजड़िया और मंदड़िया मतलब कि एक हुआ अप एंड डाउन, समझ रहे हो? मतलब जब बिजनेस ऊपर जाता है तो वो तेजड़िया हो गया, मंदड़िया मतलब बिजनेस भाई मंदा हो गया, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो शेयर बाजार से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन जो था उसमें क्या हुआ था कि पहले जो था वो मतदान की न्यूनतम उम्र थी 21 वर्ष, लेकिन उसमें जो है 61वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें वो उम्र जो है एज घटा करके जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। क्योंकि ऐसा पाया गया कि 18 वर्ष के बाद जो है मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना भला बुरा समझ सकता है, वो अपना मत दे सकता है, उसको अच्छा और बुरा दोनों समझ में आने लगता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। ये भी आपका जो है वो भौतिकी का प्रश्न है, नाभिकीय संलयन द्वारा मतलब साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आपको याद रखना है, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं एकदम, इसीलिए बोल रहे सिलेबस एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और उस सिलेबस के हिसाब से हम एक बार सिलेबस भी आपको सिलेबस वाली वीडियो ले आएंगे। कल कमेंट कीजिए अगर सिलेबस वाली वीडियो चाहिए, तो कल हम सिलेबस की वीडियो लाएंगे। कौन कौन कैसे कैसे पढ़ना है सबसे पहले तो ये जानते हैं। ठीक है, उसके बाद टॉपिक वाइज जो टॉपिक होंगे वो टॉपिक करवाएंगे। कभी साइंस के MCQ ले आएंगे, कभी मतलब तैयारी एकदम बेजोड़ करवा देंगे आपकी। ठीक है, साथ में बस बने रहिए हमारे साथ और भाई को सपोर्ट करते रहिए। 64वें प्रश्न पे आ गए हम लोग। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर जो होते हैं क्रीज की लंबाई होती है, पिच की।
क्रिकेट का जो वो जितने दूर में जो बल्लेबाज दौड़ते हैं, जो रनिंग वाला जो होता है वो 20.12 मीटर की होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह, पितामह मतलब कि दादा बोल सकते हो, तो पुरंदर दास को। ठीक है, पिता तो मतलब पिता हो ही है, पितामह मतलब पिता के पिता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? जो हम लोग जो पहले रेडियो थी, अगर आप लोग कभी सुने होंगे, मतलब सुनते होंगे रेडियो, तो आकाशवाणी उसका एक चैनल है, तो उस आकाशवाणी चैनल का नाम पहले था ऑल इंडिया रेडियो, AIR। ठीक है, तो उसका नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था भैया? तो 1957 में। 1957 में जो है वो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ तो ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है क्या? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेज़र प्रिंटर में कौन सा लेज़र प्रयोग होता है? लेज़र प्रिंटर में कौन सा लेज़र प्रयोग होता है? तो अर्धचालक लेज़र। अर्धचालक लेज़र का प्रयोग जो है वो लेज़र प्रिंटर में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? नंदलाल बोस एक पॉपुलर नाम है, चर्चित नाम है, तो चित्रकला में उनका प्रख्यात नाम है। ठीक है, नंदलाल बोस याद रखना है आपको। अगर चित्रकला का नाम आ जाए और ऑप्शन में कहीं आपको नंदलाल बोस दिख जाए तो भैया टिक कर देना है आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न है हमारा। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो भारत को जो है वो 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है, याद रखना है आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो 2001 की तुलना में जो है वो 17.5 मतलब प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। कब? 2011 की जनगणना में। ठीक है, 2001 से 17.5% अधिक। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की आज़ादी के समय भारत की वायसराय कौन थे? भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन नाम था उनका, बहुत ही पॉपुलर नाम था उस टाइम का, और हर प्रतियोगी परीक्षा में इनका नाम आता ही है। बहुत सारे इनसे जुड़े सवाल हैं, हम लोग करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है भैया? तो कपिल देव। जो हमारे कपिल देव हैं क्रिकेट से रिलेटेड, तो उनको जो है स्ट्रेट फ्रॉम ऑफ द हार्ट ये पुस्तक का लेखक माना, मतलब लेखक वही हैं कपिल देव जी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, जो हमसे बोलने में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए क्षमा चाहेंगे आपसे। ठीक है, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहा जाता है? ख्याल गायकी तो ग्वालियर घराना जो है वो ख्याल गायकी का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है भाइयों? भारत एक कृषि प्रधान देश है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसान लोगों का दिवस कब होता है भैया? तो 23 दिसंबर को जो है वो हम लोग किसान दिवस के रूप में जानते हैं। ठीक है, 23 दिसंबर याद रखना है आपको। क्रिसमस से एक दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले, एक दिन के पहले। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? तो इंग्लिश चैनल जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। इंग्लिश चैनल नाम है उसका। ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जापान का मैनचेस्टर कहलाता है, कौन कहलाता है भैया? तो ओसाका जो है वो जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। तो अब आपको कमेंट करना है। एक सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कमेंट में बताइए आप लोग। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या सवाल किया मैंने आपसे? भारत का मैनचेस्टर कौन है भैया? जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस क्षेत्र में है? किस देश में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। ठीक है, याद रखना है आपको। ऐसे ही हर खनिज के सर्वाधिक भंडार आपको याद रखने हैं जो क्योंकि ये पूछा जाता है, ये भी एक टॉपिक में शामिल है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं।
किस जनजाति का घर है? तो खिड़गित जनजाति जो है वो युर्त में निवास करती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। समान हिमपात वाले स्थान को मिलने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समान हिमपात वाले स्थान को मिलने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो एशोनिफ कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? देखिए बोले ना, ये जो हमारे जो खनिज से संबंधित है, सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा जो भी है, जहाँ पे मतलब पाया जाता है, सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है, इस टाइप से प्रश्न आते हैं हर। जैसे चांदी का था, थोड़ी देर पहले मैग्नीज का था, तो ये आपको याद रखना है। तो मेक्सिको का जो है, मेक्सिको में जो है वो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सन 1883 में सबसे पहले विश्व के किस देश में जल विद्युत की स्थापना की गई थी? तो जल विद्युत जो है सबसे पहले कब आया? एक तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है, जल विद्युत की स्थापना सबसे पहले कब हुई? तो सन 1883 में। ठीक है, कहाँ हुई भैया? तो फ्रांस में सर्वप्रथम हुई थी जल विद्युत की स्थापना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी आप रिलेट कर सकते हो, बिहार का एक ज़िला है, तो बिहार से मधुबनी पेंटिंग बहुत काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 84वां प्रश्न है हमारा। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था FIDE FIDE किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था FIDE जो है वो शतरंज से संबंधित है, याद रखना है आपको। अगले जैसे हमारा ODI है, ठीक है, CCI है, तो इस टाइप से जो है मतलब हर का नाम होता है, वैसे ही है FIDE। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो मोहिनी अट्टम का जो संबंध है वो देवदासी परंपरा से है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई? 1972 में। याद रखना आप सभी को, 1972 में जो है वो भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? राइट आंसर होगा 7। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई? इंटेलिजेंस ब्यूरो IB 1920 में, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन है? ठीक है, ये प्रश्न देखिए, सबसे प्रथम महिला पूछा जाता है, सबसे प्रथम पुरुष पूछा जाता है, भारत के सबसे प्रथम पूछा जाता है, लेकिन ये अलग है, सबसे कम उम्र की महिला। तो डिकी डोलमा नाम है उनका, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में स्थित है राष्ट्रीय खेल संस्थान। 90 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, 91वां प्रश्न है हमारा। पहला परमवीर चक्र किसको प्रदान किया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है वो पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? तो 1901 से जो है वो नोबेल पुरस्कार लोगों को दिया जाने लगा। अच्छा, नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा, क्यों दिया जाने लगा और किसके नाम से जो है वो दिया जाने लगा, ये सारी कुछ एक वीडियो में ये बताएंगे हम। नोबेल पुरस्कार वाली जब वीडियो हम बनाएंगे तब हम बताएंगे। ये पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वो वाला, तो बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। MS विंडोज़, ये कंप्यूटर का प्रश्न आ गया हमारे पास, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो GUI का फुल फॉर्म हो गया ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। तो MS विंडोज़ जो है वो GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है वो मरने के बाद सबसे पहले भारत रत्न मिला था, मतलब कि पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरने के बाद भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है भैया? तो 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितने होल्स होते हैं? जो मतलब पूर्ण आकार के गोल्फ के जो फील्ड होते हैं उसमें कितने होल्स होते हैं? तो 18 होल्स होते हैं, याद रखना आप सभी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, याद रखना है, प्रथम और अंतिम पूछा जाता है, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है आज का, 100वां प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है भैया। तो ये आप सभी को याद रखने हैं। आज हमने 100 प्रश्न किए। 100 प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आज के जितने भी प्रश्न हम लोगों ने किए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, और जो बोलने में हमसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है बीच बीच में वीडियो में, हमको पता है हुई है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, कुछ हमें अच्छा लगेगा। और अगर कोई सा पार्ट आपको गलत लगा हो, मतलब लगा हो कि नहीं भैया आप ये वाला पार्ट हमको अच्छा नहीं लगा, तो वो भी बताइएगा। अच्छाई बुराई दोनों हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक। और अगर ऐसे ही हमारे साथ रोज़ जुड़िएगा तो उम्मीद है इस बार खाकी आप लेकर जाइएगा। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में एक सवाल है आपसे, 101वां प्रश्न आपसे पूछते जा रहे हैं हम। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व। ठीक है, तो इसका आंसर 101वां प्रश्न जो है हमारा, उसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। और अगली वीडियो जो है वो हम 101 से स्टार्ट करेंगे, 101 से स्टार्ट करेंगे और 100 प्रश्न उस दिन कराएंगे 200 तक। ऐसे ही डेली वीडियोज़ आएंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं आप सभी से। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ रहिए अपने घर पे, और तैयारी जम के करते रहिए। ये 6 महीने का भरपूर इस्तेमाल करना है भाइयों। ठीक है, धन्यवाद।